राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका पांच जन्य ने एक बार फिर एक कंपनी पर विवादित लेख छाप दिया है। इस बार पांच जन्य का निशाना है अमेरिकी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन। इससे पहले देश की जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस पर पांच जन्य ने लेख छापा था। उस लेख में इन्फोसिस को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताया था और इस बार के लेख में पांच जन्य ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 करार दे दिया है। क्या है पूरा मामला, आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। दरअसल अमेजॉन के लिए भारत में काम करने वाले वकीलों पर भारतीय अफसरों को घूस देने का आरोप है। इस मामले में अमेजॉन विसल ब्लोअर ने भारतीय वकीलों पर अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया। इसके बाद ये मामला सामने आया। फिर भ्रष्टाचार करने की जानकारी एक मीडिया वेबसाइट द मॉर्निंग कॉन्टेस्ट ने सार्वजनिक की। इस मुद्दे पर अमेजॉन अपने कुछ भारतीय कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ जांच कर रही है। द मॉर्निंग कॉन्टेस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने काम के लिए एक इंडिपेंडेंट वकील को हायर करके उसे जो लीगल फीस दी थी उसका इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया। वहीं सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अमेजॉन ने लीगल फीस के तौर पर 2 साल में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और ये रकम लगभग 8,500 करोड़ रुपए होगी। कि अगर आप जो तंत्र है उसको यदि देखेंगे तो जितना दिखता है उससे अलग तरीके से व्यवहार करता है, ऐसा ये तंत्र है। और अभी जो रॉयटर्स की खबर के बाद एक खुलासा हुआ कि कंपनी के ही एक मुखबिर ने खबर दी कि कंपनी ब्राइबरी के लिए सरकारी तंत्र में अधिकारियों को घूस देने के लिए बड़ी राशि का इस्तेमाल करती है और वकीलों की एक बड़ी फौज उसने रखी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें बताती हैं कि घूस कौन देता है, जो गलत करता है। ये सवाल अमेजन से होना चाहिए कि आप क्या गलत करते हैं कि जिसके कारण आपके कंपनी के अंदर से आवाजें आती हैं कि आप घूस देने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इतना सारा पैसा कहां जा रहा है। इसी मुद्दे पर पांच जन्य ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 करार देते हुए कहा कि कंपनी ने अनुकूल सरकारी नीतियों के लिए रिश्वत के तौर पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया है। पांच जन्य ने अपने ताजा संस्करण में अमेजॉन पर लिखते हुए उसकी तीखी आलोचना की है। पांच जन्य का ये ताजा संस्करण 3 अक्टूबर को बाजार में आएगा। पांच जन्य ने वही बात की है जो पूरा समाज कह रहा है। और जैसे सिंगल ब्रांड रिटेल कोई इशू नहीं था, आप सिंगल ब्रांड में रिटेलिंग कर सकते हैं, मगर मल्टी ब्रांड के लिए यानी कि थोक का व्यापारी भी एक ही हो जाएगा और वो सारे ब्रांड्स रखेगा, उस पर एकाधिकार, ये वर्चस्व, ये पूरे बाजार को प्रभावित करता है। और भारतीय बाजार में जिस तरह से छोटे बाजार से रोजगार निकलता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी चर्चा बाजार में पहले से ही गर्म हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बोलने के पीछे के कारणों पर अगर ध्यान दें तो पता चलता है कि 18वीं सदी में भारत पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ किया वही आज अमेजॉन की गतिविधियों में दिखाई देता है। पत्रिका की ओर से ये दावा भी किया गया है अमेजॉन भारतीय बाजार में अपना एकाधिकार स्थापित कर रही है और ऐसा करने के लिए अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी ने भारतीय नागरिकों की आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कब्जा करने की पहल शुरू कर दी है। इसके अलावा पत्रिका में अमेजॉन के वीडियो प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर भी आरोप लगे हैं। आरोप है कि अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी फिल्में और वेब सीरीज जारी कर रही है जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस पत्रिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अमेजॉन ने कई प्रॉक्सी संस्थाओं की स्थापना की है और ऐसी खबरें भी हैं कि नीतियों को अपने पक्ष में करने के लिए उसने करोड़ों रुपए की रिश्वत दी है। ये सब आपको आगे चलकर इस पत्रिका में पढ़ने को मिलेगा। ये तो केवल एक मामला है, लेकिन अमेजॉन के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है। इसमें एक जांच कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI कर रही है। इस जांच में आरोप है कि अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से कीमतों को कम रखकर कंपटीशन को दबा रहा है। साथ ही कुछ विक्रेताओं को तवज्जो देकर अपने मार्केट प्लेस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेजॉन ने रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए की डील को लेकर फ्यूचर ग्रुप पर मुकदमा भी किया हुआ है। और अब एक ये नया मुद्दा जिसमें पंच जन्य ने अमेजॉन पर तीखा वार करते हुए एक लेख छापा है। अमेजॉन के खिलाफ भारत में मामले गर्माते जा रहे हैं। क्या निकलता है इन जांच का नतीजा और कैसे अमेजॉन इन सब आरोपों से पार पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा।